करूंगा बाबरी मस्जिद के नाम पे। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मना किया है या मुझे होम मिनिस्टर मना करे कि बाबरी मस्जिद के नाम पे मस्जिद ना बनाए, बाबर के नाम पे मस्जिद ना बनाए, तो मैं नहीं बनाऊंगा। और ये भी कहा कि मैं तो बनाऊंगा और मुझे अगर शहीद भी होना पड़े तो मैं हो जाऊंगा इसको लेके। और जब बाबर के बारे में बात कही कि मैं बाबर के नाम से मस्जिद बनाऊंगा, क्या कहना ऐसा है। एक दफ़ा वो ख़त्म हुआ जो मामला, वो फिर जानबूझ के वोट वोट के लिए, मतों के लिए ये इस तरह से खोद के निकालना बिल्कुल गलत बात है। काय के लिए मुसलमानों को मरवाते हो बाबर के नाम से? बाबर तो बाबर था, लोगों को मालूम है बाबर की हिस्ट्री क्या है, बाबर ने क्या किया है, वो सबको मालूम है। ये अभी जानबूझ के वही बात निकालना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात है। जो हो गया वो हो गया, अभी ख़त्म हो गया। और वहाँ जहाँ राम मंदिर अभी बन गया है, वहाँ एक मस्जिद बन रही है। आपको वहाँ मुर्शिदाबाद में क्या बाबर नहीं गया था? बाबर तो नया नया आया था, दिल्ली के बाहर भी नहीं जा पाया था ज़्यादा। तो वहाँ मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम से मस्जिद बनाने का क्या सवाल आता है? आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान आया कि हमारा किसी के साथ विवाद नहीं है और हम विवाद करते भी नहीं हैं। और राष्ट्र के बारे में बात कही और कहा कि जो हमारा कल्चर है और हमारा नेचर है, ये प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेस के लिए साथ में सबका साथ सबका विकास, इस तरह से बयान। अच्छा, मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं, वो एक तरफ ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता हर दिन द्वेष फैलाने का काम करते हैं, लोगों के घर उजाड़ते हैं, मारपीट करते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो आप एक बोलते हो, दूसरे दूसरे बोलते हो, उनके एक तरीका है चार चार मुंह से बोलने का। ये ये उनको मैं बोलूँगा, तो आप ये पहले जो हिंसा का समर्थन करते हो, शाखा के ऊपर वो लाठी उनके हाथ में स्वयं सेवक के दे रहे हो, वो पहले लाठी निकालो। गांधी जी के एक फोटो को आप अभी भी आपके लोग गोलियां मारते हैं, ये क्या बात है? ऐसा है, द्वेष भावना फैलाना, इसका मतलब ऐसा है कि एक तरह से आप जो बोलते हैं और वो करते हैं, उसमें करनी और कथनी में बहुत ही फर्क है। झूठा मत बोलो, जो करते हैं वो तो बोलो ना कि हाँ हम करते हैं। एक तरफ ये बोलने का, एक तरफ वो करने का, ये उनकी हमेशा नीति रही है। सर, आप आरएसएस के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ कह चुके हैं कि आरएसएस संगठन किस तरह का है, क्या। आरएसएस संगठन ऐसा है कि जिस तरह से वो हिंसा का समर्थन करते रहते हैं और हर दफ़ा कहाँ न कहाँ ये करते हैं। ऐसा है कि ये जहाँ बमकांड वगैरह हुआ, ऐसे में आरएसएस के लोग कैसे रहते हैं ना। तो आरएसएस सचमुच क्या है वो देखना पड़ेगा। अभी हाफ पैंट निकाल के उन्होंने फुल पैंट लिए है, तो पहले लाठी भी निकाल दो ना। और सही माने में गांधी जी के बारे में क्या बोलना है वो बोलिए ना। ऐसा है, मेरा मेरा कहना ऐसा है कि आरएसएस इस देश का भला बिल्कुल नहीं चाहती। आरएसएस हिंदू धर्म की बात करते हैं, और हिंदू धर्म यानी वो हमारे संत जो हैं, हमारे तुकाराम है, ज्ञानेश्वर है, उसके बारे में यानी उनके दिमाग में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म है। ऐसा है कि कहाँ न कहाँ वो उनको वो बात महत्व की लगती है। ये देश विश के प्रेम के बारे में ये सच बात नहीं है। देश, हम लोग भी देश प्रेम के बारे में बोलते हैं, तो देश प्रेम के बारे में बोलने के बाद हम काय के लिए वो उनके विरोध में बोलेंगे? लेकिन उनका देश प्रेम ये भ्रम है, देश प्रेम नहीं, देश भ्रम है। सर, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में अब आज, लेकिन अब कहा जा रहा है 16 दिसंबर को आएगा। जो एनआईए ने चार्जशीट फाइल की, उसका कॉग्निजेंस लिया जाए नहीं लिया जाए, कोर्ट इसका फैसला देने वाला था आज, लेकिन 16 तारीख हो गई है, अभी अगली तारीख हो गई है। क्या कहना चाहते हैं आप? कोर्ट उसके ऊपर ठीक ढंग से निर्णय देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा नेशनल हेराल्ड क्या आज का नहीं है। स्वातंत्र की ये मूवमेंट जो हुई, उस मूवमेंट में नेशनल हेराल्ड का बहुत बड़ा काम था।
नेहरू जी का वो पेपर है, और वो जानबूझ के लोग अभी एक एक सवाल जो निकाल रहे हैं वो जानबूझ के निकाल रहे हैं। वो ऐसे नेशनल हेराल्ड के ऊपर कोई अ, ये कोई भी उसमें गलत बात हुई नहीं है। क्या उसके ऊपर राजनीति हो रही है और हाँ, कुछ? बिल्कुल राजनीति हर बात पे हो रही है, और गांधी घराने को बदनाम करने की हर तरह कोशिश हो रही है, क्योंकि गांधी घराने को इस देश में बड़े पैमाने पे लोग चाहते हैं। उनका एक ये है, उनके बारे में एक विश्वास है, वो विश्वास तोड़ने के लिए ये सब चला है। एक नाथ शिंदे जो हैं उनका बयान आया कि जो ये युति है वो बाला साहेब ठाकरे और वाजपेयी जी ने बनाई थी। ये युति इतनी जल्दी टूटेगी नहीं, क्योंकि रविंद्र चौहान का बयान आया कि 2 तारीख तक हमको युति बना के रखना है। 2 तारीख तक क्यों बनाना है? क्योंकि 2 तारीख तक जो लोकल सेल्फ के गवर्नमेंट ये चले, इलेक्शन चले हैं, वो 2 तारीख में ख़त्म होंगे। उसके लिए 2 तारीख, उसके बाद ये रहेगी कि नहीं रहेगी किसको मालूम। युति टूटेगी कि नहीं टूटेगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे के बहुत सारे लोग, शरद पवार के बहुत सारे एमएलएस बीजेपी तोड़ेगी, ये तो बिल्कुल साफ है। और ये उन्होंने जो वादा किया, ये किया है, बड़ी बात की है कि वाजपेयी जी और इन्होंने ये युति बनाई थी, बाला साहब ठाकरे। वो बाला साहब ठाकरे ने ये युति नहीं बनाई थी, वो युति अलग थी जो आपने तोड़ी है। देखा जा रहा है जिस तरह से बीजेपी जो नेताओं को ले रहे हैं, एक नाथ शिंदे की पार्टी से 3 नेताओं को अपने उसमें लिया, उसको लेके विवाद हो रहा है, क्या कहना चाहिए? हर दिन वो वही होगा। मैं आपको बोलता हूँ, वो एकनाथ शिंदे को ठीक ढंग से काम करने देंगे नहीं। एकनाथ शिंदे के लोगों को तोड़ेंगे, एमएलएस को तोड़ेंगे, अपनी पार्टी मजबूत बनाएंगे और इनको घर का रास्ता दिखाएंगे। महाकुंभ जो नासिक में होने वाला है, उन्होंने सवाल उठाए, कहा कि पेड़ काटे जा रहे हैं। ये भी कहा कि बीजेपी वालों के लिए ये नारा है कि मुंह में राम और बगल में अडानी, इस तरह से बयान उद्धव ठाकरे का आया। झाड़ काटे जा रहे हैं और ये कॉन्ट्रैक्टरों के लिए किया जा रहा है, ये इन्हें हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये इस तरह से बयान आया उद्धव ठाकरे का, क्या कहना है? उद्धव जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में हमारे मित्र हैं निरंजन तकले, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने ये झाड़ तोड़ने देंगे नहीं ऐसी मूवमेंट चलाई है। और ये कुंभ मेला ठीक ढंग से होना चाहिए। कुंभ मेला यहाँ 5 कुंभ मेले अकबर के ज़माने में चालू हुए। अकबर ने उसके लिए उसकी हिफाजत के लिए मदद की है बड़े पैमाने पे। हर जगह 5 जगह उन्होंने बड़े पैमाने पे ज़मीनें दी हैं। और अभी ये कुंभ मेले के नाम से बड़े पैमाने पे पेड़ तोड़ के वहाँ ज़मीन खाली करके वो ज़मीन और किसको देने के लिए ये सब चल रहा है। कुंभ मेला का और वो झाड़ तोड़ने का कुछ संबंध नहीं। कुंभ मेला का निमित्त करके वो झाड़ तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के नासिक के लोगों को इसको विरोध है। हाँ, हमारा पूरा तरह से समर्थन, हमारी पार्टी का समर्थन वो वहाँ जो मूवमेंट चली है झाड़ तोड़ने के खिलाफ, उसको है।